हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है रे ऑप्टिक्स पे। तो क्वेश्चन क्या है ये पहले समझते हैं। दो सिमिलर कॉन्केव मिरर्स दिए हैं जिनकी फोकल लेंथ है एफ, और इन मिरर्स के एग्जैक्टली सेंटर पे एक स्लैब रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन नॉट और थिकनेस है टी। और स्लैब के बिल्कुल सेंटर पे एक सोर्स रखा है, लाइट का सोर्स रखा है। और ये मेंशन किया है कि इस सोर्स की इमेज एग्जैक्टली सोर्स के जगह पे ही बनती है, यानी कि इमेज और सोर्स सेम है। तो इस कंडीशन के लिए हम ये पूछता है कि इन दो मिरर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सिंपल रखने के लिए हम क्या करते हैं, इस स्लैब को हटा देते हैं, और स्लैब को हटाने के बाद सोर्स की इमेज उसी जगह पे कब बनेगी, ये कंडीशन के लिए हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे मैंने स्लैब को हटा दिया है, और सोर्स की इमेज बिल्कुल सोर्स के जगह पे बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये पहले सोचते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि जब मिरर को रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज बिल्कुल सोर्स के जगह पे ही आएंगे। तो पहली कंडीशन ये है, मिरर को रिफ्लेक्ट करने के बाद रेज एज इट इज सेम पाथ से वापस आएंगे। ये है पहली कंडीशन। अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में इमेज और सोर्स बिल्कुल सेम रहेगा। ऐसा कब बनता है, हम अगर सोर्स मिरर के सेंटर पे रखते हैं, सेंटर पे यानी कि 2f डिस्टेंस पे अगर हम ये रखते हैं, तो उस केस में इमेज और सोर्स सेम जगह पे बनेगा। तो ये डिस्टेंस अगर 2f है तो अपोजिट साइड वाला भी 2f ही रह जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस d1 ये बनेगा 2f प्लस 2f इक्वल टू 4f। तो पहले केस के लिए ये है डिस्टेंस। इसकी और एक पॉसिबिलिटी है, देखो। तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होती है, अगर हम इस सोर्स को फोकस पे रखते हैं, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये अगर फोकल लेंथ के बराबर है, तो उस केस में क्या होगा कि रेज ऐसे सोर्स से निकलने के बाद रेज ऐसे सोर्स से निकलेंगे। तो हमने सोर्स फोकस पे रखा है, तो मिरर को रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज बिल्कुल पैरेलल जाएंगे ऐसे, और दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट होके फिर से फोकस पे आएंगे। तो कुछ इस टाइप की रे डायग्राम बनेगी। तो सोर्स से रे पहले निकले, तो पहला रिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड के मिरर पे यहाँ पे हो रहा है मान लो। सो रिफ्लेक्शन के बाद रेज बिल्कुल पैरेलल जा रहे हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड के मिरर से रिफ्लेक्ट होके फिर से फोकस पे कन्वर्ज हो रहे हैं। तो ये वाले सिचुएशन पे भी इमेज सोर्स के जगह पे ही बनेगी। तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, सो सोर्स टू फर्स्ट मिरर डिस्टेंस होगा एफ। तो लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस बाय सिमेट्री ये भी एफ हो जाएगा। तो इस केस में D2 आएगा एफ प्लस एफ इक्वल टू 2f। तो हमारी एक्चुअल सिचुएशन कुछ अलग है, लेकिन यहाँ पे सेंटर पे एक स्लैब भी रखा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये डिस्टेंसेस थोड़े से अलग अलग आ जाएंगे। तो 2f के जगह पे कुछ अलग डिस्टेंस आएगा, और 4f पे जगह पे कुछ अलग डिस्टेंस आएगा। लेकिन इतना तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पहला वाला डिस्टेंस 4f के नजदीक होना चाहिए, और दूसरा वाला डिस्टेंस 2f के नजदीक होना चाहिए। तो आंसर अपना या तो ए या सी रहेगा, या बी या डी रहेगा। तो इन चारों में से कोई तो दो आंसर्स करेक्ट होंगे। इतनी तो बात हम क्लियरली समझ सकते हैं। अब हम रे डायग्राम निकालेंगे एक्चुअल केस के लिए। तो पहले केस के लिए देखते हैं। मान लो यहाँ पे हमने सोर्स रखा है। तो सोर्स से जब भी रेज निकलेंगे ऐसे बाहर, तो स्लैब के सरफेस पे यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। अब ये रेज जो है डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम जा रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन के बाद रेज नॉर्मल से ऐसे दूर जाएंगे, तो दे विल बी डाइवर्जिंग फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर हमें सोर्स के जगह पे ही इमेज बनानी है, तो इस केस में ये रेज रिफ्लेक्ट होके सेम पाथ ट्रेस करनी चाहिए। अगर रेज रिफ्लेक्ट होके सेम पाथ ट्रेस करते हैं, तो उस केस में इमेज बिल्कुल सोर्स की जगह पे बनेगी। तो इस सिचुएशन के लिए यहां पे जो एक वर्चुअल सोर्स बन रहा है जिसको मैं एस डैश बोलता हूं, सो दिस पॉइंट विल एक्ट लाइक वर्चुअल सोर्स।
तो इस वर्चुअल सोर्स का डिस्टेंस मिरर से रहेगा f। तो ये जो डिस्टेंस है ये रहेगा f, सॉरी 2f, क्योंकि वर्चुअल सोर्स मिरर के सेंटर पे रहना चाहिए, तो ये डिस्टेंस होगा 2f। अब s और s डैश के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये 2f से कुछ अलग रहेगा। और अगर हम इस डायग्राम को ठीक से देखते हैं तो ये डिस्टेंस s टू s डैश, ये डिस्टेंस होता है नॉर्मल शिफ्ट के बराबर। तो दिस इज डिस्टेंस इक्वल टू नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट के लिए बिल्कुल ऐसी रे डायग्राम बनती है ना। रेज ऐसे रिफ्रैक्ट होके ऐसे बाहर जाएंगे, और जहां पे भी कन्वर्ज होते हैं तो ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल शिफ्ट। तो बिल्कुल इसी तरीके की रे डायग्राम यहाँ पे भी बन रही है। तो अगर हमें नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला पता है तो उससे हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला आपको याद होता होगा। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला रहता है d इंटू 1 - 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। so दिस फॉर्मूला इक्वल टू नॉर्मल शिफ्ट। अब यहाँ पे d रहता है, d इज डिस्टेंस ऑफ एक्चुअल सोर्स फ्रॉम द सरफेस। तो यहाँ पे एक्चुअल सोर्स टू सरफेस का डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है, सो दिस डिस्टेंस इज टोटल थिकनेस डिवाइडेड बाय 2। तो अपना नॉर्मल शिफ्ट आएगा t/2 इंटू 1 - 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पे देखो, यहां पे अपना डिस्टेंस बन रहा है d1 इक्वल टू 2f प्लस t/2 इंटू 1 - 1 बाय n0। तो इस पूरे डिस्टेंस को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस आएगा। तो d1 की वैल्यू आएगी 4f प्लस t इंटू 1 - 1 बाय n0। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ए आंसर सही रहेगा। अब दूसरे केस के लिए डायग्राम बनाते हैं। तो दूसरे केस में देखो, यहाँ पे अपना सोर्स है, तो सोर्स से रेज डाइवर्ज होंगे, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, सो रिफ्रैक्शन से रे फिर से और डाइवर्ज होंगे, क्योंकि रेज डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रहे हैं। मान लो यहाँ पे जो वर्चुअल सोर्स बन रहा है एस डैश, वो एग्जैक्टली फोकस पे है। अगर ये सिचुएशन है तो मिरर को रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज बिल्कुल पैरेलल जाएंगे ऐसे। तो फिर रेज इस स्लैब में से पास होंगे और एज इट स्ट्रेट जाएंगे। और पैरेलल रेज अगर लेफ्ट हैंड साइड के मिरर पे गिर रहे हैं तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे कन्वर्ज होनी चाहिए, इसको एस डबल डैश बोलते हैं। तो इस पॉइंट पे कन्वर्ज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा, और अब रेज जो है वो रेयर टू डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि रेज जो है अब नॉर्मल के तरफ जाएंगे, तो इस नॉर्मल के नजदीक जाएंगे रेज। तो फाइनली रिफ्रैक्ट होने के बाद इमेज जो है अपने ओरिजिनल सोर्स पे बन रही है। तो ये है इसके रे डायग्राम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस डायग्राम। अब फिर से देखो, ये वर्चुअल सोर्स का डिस्टेंस एस डैश का डिस्टेंस अब इस केस में होना चाहिए एफ के बराबर। ये डिस्टेंस होना चाहिए एफ के बराबर। क्यों? क्योंकि रेज रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल जा रहे हैं, तो वर्चुअल सोर्स अपना फोकस पे होना चाहिए। और एस टू एस डैश ये डिस्टेंस फिर से आएगा नॉर्मल शिफ्ट के बराबर। नॉर्मल शिफ्ट जो होगी t/2 इंटू 1 - 1 बाय n0। तो d2 का फॉर्मूला आएगा d2 इक्वल टू f प्लस t/2 इंटू 1 - 1 बाय n0 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि दूसरे साइड में भी एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस है। तो d2 आएगा 2f प्लस t इंटू 1 - 1 बाय n0। तो अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो दूसरा ऑप्शन रहेगा बी। तो अपना आंसर होना चाहिए ए एंड बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सोल्यूशन।